Good morning, dear student. Myself Vipul Kumar Preva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College दौसा। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के अंदर कल हमारा जो लेसन चल रहा था गैमेटोजेनेसिस, उस गैमेटोजेनेसिस में हमने आपको बताया था कि ये गैमेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, शुक्र जनन है, वो दो प्रकार से होता है। शुक्र जनन जो है इसके दो टुकड़े किए थे। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकेंड इज द स्पर्मियोजेनेसिस। सर्वप्रथम हमने कहा था कि विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु पूर्वी अवस्था जिसे अपन स्पर्मेटिड कह रहे हैं उसका निर्माण होता है और फिर उसमें कुछ चेंजेज होते हैं जिनके फलस्वरूप शुक्राणु पूर्वी अवस्था जो एक कोशिका होती है वो शुक्राणु के अंदर कन्वर्ट होती है। वहां पर हमने आपको फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स बता दिया था। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स के अंदर एक बार अपन ड्राई आइडिया वापस ले लेते हैं। 2n स्पर्मेटोगोनिया, समसूत्री विभाजन के बाद में 2n से 2n, पुनः 2n 2n, यहां पर हमने इसको नाम दिया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ग्रोथ फेज में जाती है, ये आपकी ग्रोथ फेज। ये मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद में इसका जो विभाजन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, दैट इज कॉलिंग मैचुरेशन फेज। फर्स्ट मैचुरेशन फेज का जो डेवलपमेंट होता है डिवीजन होता है वो अर्धसूत्री मियोसिस एंड सेकंड इज समसूत्री। ये बन गया स्पर्मेटिड्स। Spermatids are just convert into sperm. That process is calling spermiogenesis. Spermiogenesis जिसे शुक्र कायंतरण भी कहते हैं। यहां तक अपनी कल बात हो चुकी थी। अब आज हम देखते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। Spermatid just convert into sperm. That process has been calling spermiogenesis. We know that very well कि स्पर्मेटिड्स जो संरचना है ये अगतिशील अविभेदित एक गोल आकार की संरचना होती है, जबकि जो स्पर्म होता है वो गतिशील होता है और वो मूवमेंट के लिए तैयार रहता है, जबकि ये एक जगह स्थायी रहता है। अब इस प्रोसेस से यहाँ तक पहुँचने के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी घटनाएं संपादित होती हैं, उनको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले स्पर्मेटिड से स्पर्म तक जाने में तीन चेंजेस होते हैं। एक तो हेड में होता है, दूसरा मिडिल पीस में होता है और तीसरा टेल के अंदर होता है। अब देखिए स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस में जो जो चेंजेस होते हैं उसमें सबसे पहला है कि शीर्ष भाग के अंदर जो परिवर्तन होता है। शीर्ष भाग में सबसे पहले चेंज इन न्यूक्लियस, चेंज इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कई प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए वाटर है, आरएनए है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये सभी चीजें जो व्यर्थ की है इनको बाहर निकाल दिया जाता है, एग्जिट। फिर समझा रहा हूं, केंद्रक के अंदर जो अतिरिक्त आरएनए होता है, जल होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसको केंद्रक से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा
केंद्रक का आकार जो गोल होता है वो सकरा एवं तिकोना हो जाता है, तिकोना हो जाता है। फलस्वरूप केंद्रक मूव कर सके। स्पर्म एक मोबाइल संरचना है, तो इसके मूवमेंट के लिए जो इसका आगे का जो केंद्रक होता है वो पहले गोल होता है, ये अपने आप में चेंजेस करके सकरा एक तिकोना बन जाता है, जिसके फलस्वरूप मूवमेंट करता है। सेकंड इसमें जो चेंजेस होता है वो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो गाल्जी काय से होता है। गाल्जी काय अपना स्वरूप बदलकर आगे एक गुंडेनुमा संरचना बनाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, गोल्जी बॉडी। इसी के फलस्वरूप आगे जाकर ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण करता है, जिससे कि अंड को भेजने में सहायता प्राप्त होती है। वो आगे आएगा जब अपन उसकी बात बाद में करेंगे। नेक्स्ट है मिडिल पीस के अंदर, मध्य भाग में जो परिवर्तन होते हैं मिडिल पीस में, वो देखिए कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। मध्य भाग में सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होकर एक संरचना बनाती है जिसे निबंध कण कहते हैं। अभी अपन इसके बाद में इसका डायग्राम देखेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होकर निबंध कण नामक संरचना बनाती है। नेक्स्ट, शेष बचा जो कोशिका द्रव्य होता है उसका संघनित भाग शुक्राणु की परिधि पर व्यवस्थित होकर मैनचेट बनाता है। मैनचेट बनाता है। इस प्रकार से जो मध्य भाग होता है वो इसमें कई प्रकार की जो चेंजेस होते हैं, जिसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट जैसे एक तो मध्य भाग हो गया, और दूसरा इसका जो मैनचेट का काम है ये होता है। नेक्स्ट है टेल। टेल रीजन के अंदर क्या चेंज होता है कि जो इसका पूछिए भाग है या लास्ट का भाग है, इसमें सेंट्रियोल होते हैं। ये सेंट्रियोल दो भागों में, एक तो प्राथमिक या इसको समीपस्थ कहते हैं, सॉरी समीपस्थ तारक केंद्र बनाता है, और दूसरा दूरस्थ तारक केंद्र। कहने का मतलब है तारककाय जो होता है वो एक तारककाय तो जस्ट केंद्रक के नीचे स्थित होता है, उसको तो कहते हैं समीपस्थ तारककाय, और दूसरा उससे थोड़ा नीचे स्थित होता है जिसको कहते हैं दूरस्थ तारककाय। इसी दूरस्थ तारककाय से एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है जो कि शुक्राणु के पूंछ का निर्माण करता है। गति करते समय ये पूंछ भी गति में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार शुक्राणु की संरचना देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, वही बात है, तीन पार्ट होते हैं, हेड, सेकंड मिडिल पीस, और थर्ड है टेल। शुक्राणु के निम्न तीन भाग होते हैं, शीर्ष भाग, मध्य भाग और पूंछ वाला क्षेत्र। देखिए
डायग्राम के अंदर आपको क्लियर दिख रहा है, ये आगे का पोर्शन हेड, तीन स्पष्ट भाग है। सबसे ऊपर एक्रोसोम, इसके नीचे न्यूक्लियस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ये डिस्टल सेंट्रियोल, ये आपका नेबन कर्ण, मैंचेट, रिंग सेंट्रियोल और एक्सियल फिलामेंट। एक शुक्राणु की संरचना की यदि हम बात करें तो डायग्रामेटिक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। शुक्र जनन की क्रिया को विस्तार से समझाइए तथा शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। एक 5 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें सबसे पहले देखिए जो हेड रीजन है, मैंने आपको बताया कि ये 3 टुकड़ों में विभक्त होता है, हेड, मिडिल पीस और टेल। हेड रीजन की यदि मैं बात करूं तो सबसे आगे आगे जो संरचना है वो है एक्रोसोम। मैंने अभी आपको बताया कि शुक्र कायांतरण के दौरान गोल्जी काय आगे आकर एक्रोसोम का निर्माण करता है और अंड को भेदने में ये विशेष रोल प्ले करता है। जब अपना फर्टिलाइजेशन का लेसन आएगा उस समय अपन इस पर गौर से बात करेंगे। सेकंड, जो इसका न्यूक्लियस होता है वो कंडेंस होता है और अपने आकार में ये कमी करता है और ये सक्राइम तिकोना होता है। नेक्स्ट यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। मैंने कहा तारक काय के 2 हो जाते हैं, एक तो समीपस्थ जो केंद्र के जस्ट नीचे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तथा दूसरा उसके जस्ट नीचे डिस्टल सेंट्रियोल होता है जो कि दूरस्थ तारक काय बनाता है। आगे जाकर फर्दर इसी से एक्सियल फिलामेंट का जो कंसेप्ट होता है वो चालू होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिगजैल मैनर में सर्पिल क्रम में व्यवस्थित हो जाती है जिसे नेबन कर्ण कहते हैं, और जो कोशिका द्रव्य का शेष बचा भाग होता है संघनित, वो मैंचेट या परिधि पर स्थित हो जाता है। रिंग सेंट्रियोल के बाद में एक्सियल फिलामेंट का जो कंसेप्ट है वो इसकी टेल का निर्माण करता है। इस प्रकार हमने आज के हमारे अध्याय के अंतर्गत शुक्र जनन के अंतर्गत ये देखा कि किस प्रकार से शुक्र कायांतरण होता है। स्पर्मेटिड जो यहाँ पे था, शुक्र कायांतरण के फलस्वरूप ये एक परिपक्व शुक्राणु बनता है जो आगे जाकर अंड को भेदने का काम करता है। शुक्र जनन टॉपिक अपना यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे अंड जनन नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।